हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर पॉइंट ऑफ व्यू। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ जो पार्ट्स बच चुका था। जैसे एडवर्ब की हम लोग बात कर रहे थे, तो एडवर्ब के कुछ टाइप्स में हम लोग मतलब पढ़ना बाकी था, जैसे रिलेटिव एडवर्ब और एक है सेंटेंस एडवर्ब। ये जो दो एडवर्ब थे लास्ट के हम लोग बाकी था, बाकी सभी एडवर्ब हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ओके, तो एक एक करके इसको हम लोग समझ लेते हैं और इसको लिख भी लेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं रिलेटिव एडवर्ब। तो मुझे बताइए, रिलेटिव का मतलब क्या होता है? संबंध, यानी रिलेशन, रिलेट से बना रिलेटिव यानी एडवर्ब। और देखिए ध्यान से, क्रिया विशेषण क्या होता है, ठीक है। तो कहता है कि when, where and why, listen my words, when, where and why are used to relative adverb when they refer to some noun going before। अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि कह रहा है कि they refers to some noun going before, यानी उसके पहले, यदि when, where, why के पहले यदि कोई नाउन आता है तो रिलेटिव एडवर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है? रिलेटिव एडवर्ब हो जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल से क्लियर करना चाहूंगा, देखिए एग्जांपल आप लोग। टेल मी द ईयर, टेल मी द ईयर व्हेन ही वाज बोर्न। अब मुझे बताइए, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, According to this definition, when, where and why are called relative adverb। देखिए, तो when के पहले year क्या है? नाउन है कि नहीं है? यानी यदि when के पहले अगर कोई नाउन आता है, या where के पहले आता है, या why के पहले अगर कोई नाउन आता है, तो सबके सब चले जाते हैं रिलेटिव एडवर्ब में। ओके, फिर देखिए, डू यू नो द होटल वेयर दे आर स्टेइंग। फिर देखिए, वेयर के जस्ट पहले क्या है? नाउन है। आई नो द शॉप वेयर यू कैन फाइंड सैंडल। अब वेयर देखिए, वेयर का जस्ट पहले क्या है? शॉप। यानी बिफोर अगर कोई भी नाउन आते हैं, सभी के सभी रिलेट कर जाएंगे रिलेटिव एडवर्ब से। क्लियर? अब देखिएगा, मैंने लिखा नोट, यदि वेन के पहले, यदि वेन के पहले अगर कोई नाउन आता है, अगर कोई नाउन आता है तो वह समय सूचक कहलाता है, यानी उस टाइम को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है? टाइम को। जैसे अगर मैं एग्जांपल से बात करूं, तो टेल मी द ईयर व्हेन ही वाज बर्न। अब देखिए, व्हेन के पहले ईयर आया, तो ईयर डेट मींस समय को बता रहा है। किसको बता रहे हैं? समय। तो याद रखिएगा, जब भी व्हेन के पहले अगर कोई नाउन आता है, व्हेन के पहले अगर कोई नाउन आता है, तो वह समय को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है? टाइम को, समय को। नोट नंबर 2 देखिए, कहता है कि यदि वेयर के पहले, यदि वेयर के पहले कोई नाउन आता है, तो वह स्थान सूचक, क्या इसका? स्थान सूचक का बोध कराता है। जैसे प्लेस, प्लेस क्या? जैसे डू यू नो द होटल वेयर दे आर स्टेइंग, जहां आप रुके थे, कहां, क्या वहां होटल? देखिए, प्लेस की बात कर रहे हैं ना, होटल। होटल क्या एक प्लेस पे होता है। नेक्स्ट, यदि वाई के पहले कोई नाउन आ जाए, तो वह कारण सूचक कहलाता है। वाई जब भी हम लगाएंगे और उसके पहले अगर कोई नाउन आता है, तो कारण सूचक में बदल जाता है, यानी रीजंस बताने लगता है। जैसे आई नो, मैं जानता हूं, आई नो द शॉप वेयर यू कैन, इसमें तो नहीं है सर, इतना याद रखिएगा। यदि वाई के पहले कोई नाउन आ जाए, तो वो क्या हो जाता है? कारण सूचक शब्द कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस ऑफ एडवर्ब। सेंटेंस ऑफ एडवर्ब क्या कहता है? कहता है कि सेंटेंस ऑफ एडवर्ब मॉडिफाई द होल सेंटेंस, मॉडिफाई द होल सेंटेंस, यानी पूरे सेंटेंस को क्या करता है? मॉडिफाई करता है। दैट एंड नॉर्मली एक्सप्रेस द स्पीकर्स ओपिनियन, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस ऑफ एडवर्ब। ओके, एक बार आप इसको नोट कर लें, फिर मैं इसको एग्जांपल इसका समझाता हूं। फॉर यहां देखिए एक बार, ही इज ऑब्वियसली इंटेलिजेंट, ही इज ऑब्वियसली इंटेलिजेंट। अब देखो, इस पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब। सेंटेंस ऑफ एडवर्ब का मीनिंग कह रहा है कि पूरे सेंटेंस को क्या करो? मॉडिफाई कर दो। नेक्स्ट, डिसाइडली ही वाज द बेस्ट प्लेयर। ओके, यानी पूरे सेंटेंस को ही मॉडिफाई कर दे रहा है। ओके, अगर इसमें एडवर्ब
से रिलेटेड कोई भी टाइप्स में आपको डाउट है तो आप बिल्कुल बेहिचक कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं। आपके सवालों का जवाब जरूर दिया जाएगा। आप इसको नोट कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।